नमस्कार बहनों, आज हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे। यह व्रत अपनी संतान के लिए किया जाता है। जिसकी संतान है वह अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए करती है, जिसकी नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। प्लीज़ अपनी संतान के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कथा सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेही का बच्चा उसकी ननद के हाथों से मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। यह सोचकर छोटी भाभी ने अपनी ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता है वह 7 दिन बाद मर जाता तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जो बच्चा होता है वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाई लिए वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह सुबह प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाई ली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा तो ये बात है। गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कहीं धूप, कड़ी धूप, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर पे जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सारी श्याम माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो माता आपने बांध रखी है। यह सुनकर श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तेरे घर में 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस से जाकर कहा कि चाची तो कुंड से मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसी छुड़ाई। मैं बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की खोलियो। हे श्याम माता, हर औरत को संतान सुख का सौभाग्य देना, ऐसी मेरी कामना है। प्लीज़ कहानी सुनकर के चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाए। थैंक यू।